नहीं, और सारा कास्ट जो है बड़ा सही बैठा है अपने अपने रोल्स में। कोई भी एक बंदा नहीं आप देख के कह सकते कि ये कैरेक्टर फिट नहीं हो रहा या ये कास्ट सही नहीं हुआ हुआ, काश इसकी जगह कोई और एक्टर होता। पूरी कास्ट जो है ना, फ्रॉम अतीका ओडो टू मेहर राना टू मुंशी साहब कैरेक्टर टू सलमा हसन, आई मीन एवरीबॉडी इज ब्रिलियंट। लेकिन जो आपकी और बिलाल की कोई केमिस्ट्री जमी है प्यार के सदके, तो ये मुझे बताएं कि आपको क्या एक्ट करते हुए लगा कि हाँ भाई दिस इज समथिंग स्पेशल। बिल्कुल। आमना, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मेरे बहुत सी फेवरेट एक्टर्स हैं, जिसमें इरसा गजल है, नुमान इजाज हैं, अहमद अली अकबर के साथ मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। आप यकीन करें, मैंने बिलाल के साथ बहुत एंजॉय किया। स्पेशल, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पेशल इंसान है। उसके साथ जो है ना, वो एनर्जी बड़ी अच्छी कनेक्ट और हुई। वो वाला स्पेशल नहीं, अच्छा वाला स्पेशल। हाँ, अरे यार अभी देखा, अब ये स्पेशल का वर्ड कितना अच्छा है। मेरे मेरे डायरेक्टर हम लोग को कहते रहते थे, आप लोग स्पेशल हो, आप लोग स्पेशल हो। हाँ, तो ना, वो अब वो स्पेशल हमारे यहाँ अब्रॉड में स्पेशल उसको यूज किया जाता है, स्लो या स्पेशल। हम लोग स्पेशल यूज करते हैं खास में। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो आई मस्ट से कि बिलाल जो है वो मेरी उसके साथ एज एन एक्टर एनर्जी बहुत ही जबरदस्त मैच हुई। और मुझे अच्छा लगा कि उसने अब्दुल्ला का कैरेक्टर प्ले किया। कमाल, बारीकियों से लेके बड़ी चीजों, क्योंकि उसका कैरेक्टर बड़ा अंडर है, मेरा बड़ा मेरा बड़ा लाउड है। और उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो तभी जोड़ी अच्छी मेरी बनी है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड वो ये एग्जैक्टली मिलके फिर अच्छी जोड़ी बनती है। एग्जैक्टली यही बात है। प्यार के सदके तो एक चल रहा है और पूरी कौम देख रही है और इतना इंटरेस्ट है उसमें और लोगों ने बड़ा होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। इवन थीम जबकि उसकी अंडरलाइंग है सेक्सुअल हरासमेंट की भी, और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की गई है। ये भी सीम है कि जो अपनी मंसूरा बेगम है, बीइंग एन ओल्डर वुमन, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज हैं, और जो सरवर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटीज हैं, अब्दुल्ला की ऑफ कोर्स सब चीज। फिर हम आते हैं राज़े उल्फत की तरफ। अब राज़े जी। उल्फत में जो, जी बिल्कुल आपने सही रोल बदला। राज़े उल्फत में जो मुश्क है उसमें भी कोई कोई महाजबीन की बेवकूफियों की झलक तो दिखाई देती है। इन द सेंस कि वो बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की है जो कि दिखाई भी है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में पली बड़ी है। और अब्बू जी उसको पता है अब्बू जी को खुश रखना है, ये वो हर चीज। अब्बू जी ने यूनिवर्सिटी तो कोएड भेज दिया है, लेकिन वो डर डर के ही अपना कदम उठा रही है कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए, गाड़ी में भी दोस्त के साथ आना है, ये वो। मगर जो उसकी सहबा के साथ, मतलब मुझे पता है हसन ने बहुत मजाक उड़ाया, सहबा नवीन देखो। बहुत मजाक उड़ाया। तो ये जो कैरेक्टर है, ये आपको अगेन व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दैट कैरेक्टर? Okay. From past many years, I was, in fact, all my life, I was very selective अपने scripts pick करने में। और स्पेशली मैंने ये, क्योंकि मुझे अमेरिका से आना होता था, तो मैं बहुत सोच समझ के करती थी। तो पिछले कुछ सालों से मैं बहुत ज्यादा सेलेक्टिव कर रही थी आमना। अगर मैं देखूं, डरसी जाती है सिला, it was dark. वेरी In डार्क। car it was very very dark and very strong और thick था. Then it was Ishq Zahir Naseeb, it was another kind of thing. एब्सोल्युटली। ठीक है. Then I did this प्यार के सदके, तो I wanted to do, because I started with the normal लड़की के characters. I started my career with that. तो मैं थोड़ा सा normalize, एक नॉर्मल सा कैरेक्टर जो कि आम लड़की करती है, जिसमें वो थोड़ी सॉफ्ट भी है, जिसमें वो हीरो को देख के एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी जाएगी, जिसमें उसको दुनिया की चीजें अट्रैक्ट करेंगी। खास तौर पे आजकल के जमाने में, जहाँ पे आपका टिकटॉक है, आपका सोशल मीडिया इतना, आपको दुनिया नजर आ रही है, रंग बिरंगे रंग नजर आ रहे हैं। और जिस घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो, जो कि वालदैन अपने, पाकिस्तान में पता नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे नेबर्स में या कुछ ऐसे होते थे, तो जिनके माँ बाप बड़े स्ट्रॉन्ग वो होते थे ना, स्ट्रिक्ट, मेरे हम्म, अम्मी अब्बा कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो हम्म, उनके बच्चे जो है ना वो हमारे घर आके आमना, वो हमारे घर आके कोई दंगा फसाद मचाते थे, हम्म, कोई, और अपने घर में वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते थे। हम्म, तो इस तरह के बच्चे जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में रखा जाता है, तो जो बाहर निकलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि बस यही है, और अभी बस जी लो, यही हाँ, जिंदगी है, यही एक्सपीरियंस कर लो सब of चीजें। course, of course. सो वो एक मैं कहना करना चाहती थी कि आम लड़की का कैरेक्टर, क्योंकि मेरे बहुत थिक और बहुत डार्क, अब देखिए हम्म, महाजबीन भी एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि यूजुअली आपको नहीं नजर आता, नहीं, तो एक आम लड़की का कैरेक्टर करने के लिए आई डिड दैट। हाँ मतलब माजिबीन हो या शाकरा हो या आपकी हाजरा हो या आपकी सिला हो। सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर्स थे। हम्म। इवन आई थिंक इफ जो दिल क्या करे का जो कैरेक्टर था वो जरा सा इमन का वाज आल्सो अ नॉर्मल गर्ल, इट वाज अ बिट हम्म। नॉर्मल। तो आपको लगता है कि जब आपके लिए आपको हाँ। क्रॉस किया जाता है या जब आपको ड्रामा ऑफर होता है तो वो ये सोच के करते हैं कि ये यमुना है, शी हम्म। हैंडल अ मोर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर एंड यू आर बिकमिंग मोर ऑफ अ कैरेक्टर एक्टर, कि जब कोई मुश्किल कैरेक्टर होता है उसमें दे यू नो दे थिंक यू नो शी इज केपेबल ऑफ taking the challenge and doing a difficult role. She's not just a pretty face. क्योंकि हम्म। बहुत से हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है इस वक्त इंडस्ट्री में. There are so हम्म। many talented women and men. Um, हम्म। और लेकिन मैं ये देखती हूँ जब मैं ड्रामे अक्रॉस द बोर्ड देखती हूँ तो एक किस्म की एक खूबसूरत और प्यारी लड़कियों को हम्म। भी स्टेरियोटाइप किया जाता है कि इनको उन कैरेक्टर्स में डालते हैं कि जी आपने सिर्फ रोना धोना है और आपने सिर्फ दो चार थप्पड़ खाने हैं अपने हस्बैंड से, आपने दब के रहना है हम्म। या यू नो उस टाइप की चीज है आपको मिलते हैं. डिस्पाइट बीइंग द प्रिटी फेस यू आल्सो गेट द कैरेक्टर रोल्स, सो आई हम्म। मीन दैट मस्ट मेक यू वेरी प्राउड. Allah ka shukr hai ji, that's true, Amna, and I feel blessed in this case because we have a lot of talent, beautiful faces, अच्छी acting. मैंने when I started acting, मेरा कभी भी नहीं था कि मैं टाइटल्स पे आऊंगी या मैं कभी हीरोइन बनूंगी. मुझे होता था, मैंने हमेशा अपने आप को बहुत ही अंडर रखा है, मुझे होता था कि शायद हीरोइन की फ्रेंड का या बहन का कैरेक्टर मिल जाए तो मगर आई क्यों, विल बी मोर देन व्हाई हैप्पी. व्हाई? I don't know, Amna, because this is what I'm saying कि मैंने हमेशा अपने आप को, अभी भी जब ये प्यार के सदके भी ऑन एयर होने लगा था या सिला भी, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा एंड आई एम रेडी फॉर दैट. मैं हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए रेडी करके रखती हूँ, बट अगर मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे अब पता लगता है कि मेरे पास ये एक्टिंग की पावर है, तो हम्म, मुझे हमेशा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की मैं चॉइस होती थी. शायद उन्होंने शुरू में देखा कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्योंकि आई वाज नॉट टू मच इनटू मेकअप एंड इनटू माय आउटलुक, कि मैं खूबसूरत दिखूं या कुछ. मेरा होता था कि बस कहाँ पे फोकस. तो इसलिए शायद. और दूसरा ये कि इस मामले में मैं वाकई लकी हूँ कि मुझे हमेशा सिलेक्टिव, और वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की चैनल टू चैनल टीम पे भी डिपेंड करता है आमना, कि वो मुझे किस क्राफ्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं. हम्म, आप समझ रही हैं ना कि डिफरेंट चैनल्स के ना डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, और वो उनके डिफरेंट तरीके हैं ड्रामा बनाने के. इसीलिए अगर मैं मेन अपने चैनल्स का नाम लूं, जो जिसमें जियो, ARY और हम टेलीविजन है, उनकी हम्म, एक अलग अलग लीग्स हैं और हम्म, उनकी अलग अलग व्यूअरशिप्स हैं. हम्म, तो वो उस हवाले से मेरे क्राफ्ट को देखकर मुझे कैरेक्टर देते हैं. हम्म, कुछ नॉर्मल लड़की के भी कैरेक्टर में मुझे देखना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार ये यमुना सी करवाना है. हम्म. तो या तो उसमें आपको मुझे आई कभी आई फील. कभी आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं? बिकॉज अब मैं देखती हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है इन द लास्ट 10 years और इस वक्त वो हाल है कि कंपटीशन इतनी ज्यादा है. एंड इफ यू लुक एट द टॉप टियर ऑफ लीडिंग लेडीज देयर इज सो मच competition to get the right project, to be with the right hero, with you know, to be with the right channel, to be with the right production, direction, everything. तो आप do you feel the pressure sometimes? मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां हैं as they start working उनको they become very conscious about being a certain size
और वैसे तो आप बहुत गोरी और प्यारी हैं, लेकिन दे फील दैट दे नीड टू बी 2 शेड्स लाइटर, या उनके लिप्स थोड़े से प्लम्प होने चाहिए, या उनके बाल एक सर्टेन लेंथ के होने चाहिए, और उनको सर्टेन तरीके से ड्रेस करना चाहिए टू अपील टू द मैसेज, और वो एक अपना बड़ा केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सोना बना देती है, और थोड़ी देर बाद सारी एक जैसी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी आपको ये प्रेशर लगता है कि भाई आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस लीग? नो, नेवर। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये जो सारी इनसिक्योरिटीज या ये सारी मशवरे आपके इर्द गिर्द के लोग देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये करवा लो, ये करवा लो, आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता। आप एक इंडिविजुअल पैदा हुए हो, आपका दिमाग, आपका दिल जो कहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कभी भी किसी की बात में